स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोग मुहावरे का अगला सेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेट नंबर 3। शब्द आया है पहला हमारा ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना। जैसे हम जब किसी को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देते हैं तो कहते हैं कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी। अगला शब्द आता है उलटफेर होना। उलटफेर होने का भावार्थ होता है परिवर्तन होना। किसी चीज़ में जब हम परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि यहाँ कुछ उलटफेर किया जाए, तो अर्थात परिवर्तन किया जाए। अगला शब्द है उड़न छू होना। उड़न छू होने का भावार्थ हो जाएगा संकट देखकर भाग जाना, यानी जैसे ही संकट देखा भाग गया। तो जब कोई संकट देखकर या कोई परेशानी सामने होती है उसे देखकर अगर भाग जाता है तो कहते हैं वह तो उड़नछू हो गया। अगला शब्द आता है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का भावार्थ होगा कभी कभी दिखाई देना। जब कभी कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के बाद मिलता है या बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देता है तो हम अक्सर उससे कहते हैं अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो रहे हो। तो ईद का चांद होने का भावार्थ हो गया कभी कभी दिखाई देना। अगला शब्द आता है आसन डोलना। आसन डोलने का भावार्थ हो जाएगा घबरा जाना। जैसे कोई किसी बात से अगर घबरा जाता है तो कहते हैं उसका तो आसन डोल गया, मतलब वो क्या हो गया, घबरा गया। अगला शब्द है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। जब हम किसी की प्रतीक्षा में लगे होते हैं तो हम उसके लिए भी बोल देते हैं कि अरे तुम्हारे स्वागत में तो आंखें बिछाई हुई हैं, मतलब हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगला शब्द है औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी होना का भावार्थ हो जाता है मूर्ख होना। जब कोई मूर्खतापूर्ण बातें करे या मूर्ख जैसे काम करे तो उसे कहते हैं ये तो औंधी खोपड़ी है, मतलब मूर्ख है। अगला शब्द है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा या किसी का सहारा होना या एक ही सहारा होना, तो उसी को कहते हैं ये तो अंधे की लकड़ी है। तो अंधे की लकड़ी का भावार्थ एकमात्र सहारा। आगे शब्द आता है हमारा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का भावार्थ होगा समय पर धोखा देना, यानी जब समय आया और उस समय पर धोखा देकर कोई चला जाए तो कहते हैं उसने तो अंगूठा दिखा दिया, मतलब समय पर धोखा देकर चला गया। अगला शब्द है आग उगलना। आग उगलने का भावार्थ हो जाएगा कठोर वचन कहना। जब कोई कठोर वचन बोलता है या कोई गुस्से में हो जाता है और बहुत कड़वे वचन बोलता है तो कहते हैं कि अरे ये तो आग उगल रहा है। इसी तरह से अगला शब्द आता है अंगार बरसाना। अंगार बरसाना कहेंगे हम बहुत भयानक क्रोध करना। कभी जब कोई बहुत क्रोधित हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रोध करना शुरू कर देता है तो तब कहते हैं अरे ये तो अंगार बरसा रहा है। तो अंगार बरसाना का भावार्थ हो जाएगा भयानक क्रोध करना। अगला शब्द आता है हमारा काटा बोना। तो काटा बोना यानी परेशानी खड़ी करना। जब हम किसी के रास्ते में कोई परेशानी खड़ी कर देते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ तो कांटे बोए रखे हैं, यानी परेशानी खड़ी की हुई है। तो यहाँ पर काटा बोने का भावार्थ हो जाएगा परेशानी खड़ा करना। अगला शब्द है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का भावार्थ हो जाएगा महामूर्ख होना। देखो काठ का उल्लू होने के लिए मूर्ख होना और महामूर्ख होना एक साथ दिया हो तो इसका उत्तर महामूर्ख होगा। किस तरह से, जैसे हम कहते हैं एक तो उल्लू, उल्लू होने पर कहते हैं कि मूर्ख है और वो भी काठ का। काठ का मतलब लकड़ी का। तो जब कोई लकड़ी का उल्लू है तो मतलब वो उल्लू से भी ज़्यादा मूर्ख होगा, तो मतलब महामूर्ख होना। तो इसलिए इसका जो भावार्थ आ जाएगा वो महामूर्ख से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब शब्द है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक, कूप माने कुआं होता है, मंडूक माने मेढक। तो कुएं का मेढक, कुएं का मेढक होना यहाँ पे कहा है तो इसका भावार्थ हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। जैसे एक कुएं में मेढक होता है और जितना बड़ा कुएं का घेरा होता है वो बस उतने के बारे में ही जानता है, तो वैसे ही जो व्यक्ति बहुत कम ज्ञान रखता है तो उसको कहते हैं कि ये तो कूप मंडूक है। तो कूप मंडूक होने का भावार्थ हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना।
तो हमने यहाँ पे जो मुहावरे हैं उनको देखा। इतने मुहावरे हम याद करेंगे तो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से मुहावरे यहाँ पे देखे हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं हम ताकि हमें ये याद हो जाए। तो हमने देखा कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का भावार्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना अर्थात महामूर्ख होना। जो महामूर्ख है उसके लिए काठ का उल्लू होना प्रयोग करते हैं। कांटा बोना, कांटा बोने का भावार्थ हो जाएगा परेशानी खड़ा करना, किसी के लिए परेशानी खड़ा कर देना, कांटा बोना। अंगार बरसाना, अंगार बरसाना यानी अत्यधिक क्रोध करना या भयानक क्रोध करना, इसका भावार्थ हो जाएगा। आग उगलना, आग उगलने का भावार्थ हो जाएगा कठोर वचन कहना, किसी से कोई कठोर वचन बोले तो। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का भावार्थ हो जाएगा समय पर धोखा देना, यानी जब समय आया तब धोखा दे दिया। अगला देखते हैं अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होने का भावार्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। औंधी खोपड़ी होना, औंधी खोपड़ी होना मतलब मूर्ख होना, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करे तो उसे उसके लिए बोल देते हैं औंधी खोपड़ी। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना अर्थात प्रतीक्षा करना या इंतजार करना या राह देखना। आसन डोलना, आसन डोलना मतलब घबरा जाना या परेशान हो जाना या विचलित हो जाना। ईद का चांद होना, जो कभी कभी दिखाई देता हो उसके लिए ईद का चांद कहते हैं, या कभी कभी दिखाई देना, बहुत अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना। उड़न छू होना, संकट देखकर भाग जाना, अर्थात जैसे ही मुसीबत सामने आई बस वहां से भाग लिए, मतलब उड़न छू हो गए। उलट फेर होना अर्थात परिवर्तन होना, किसी भी चीज में परिवर्तन होना, कोई भी तरह किसी भी तरह का बदलाव होना ही उलट फेर होना कहलाता है। ईंट से ईंट बजाना यानी बुरी तरह से पराजित कर देना, किसी को जब बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है तो उसके लिए मुहावरा प्रयोग करते हैं, उसकी तो ईंट से ईंट बजा दी। तो इस तरह से हमें इन मुहावरों को याद करना है। देखो, हमें छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हर दिन अपनी शब्दावली के कुछ शब्दों को याद करना है। तो आज की क्लास में हमने मुहावरे का तीसरा सेट किया। अब इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट।